ए सो कॉल्ड केम का गोल्डन बॉय, जिसका पास्ट बस इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा बुरा था, वो हर एक आंसू का हिसाब देगा। मेरा, माँ का, टीचर का और ते का। योंगी कहता है, जियोन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर लो ताकि द यंग किम को पता चल जाए कि उसने क्या खो दिया है। जिमिन कुछ देर उसके तरफ देखता रहता है, फिर नोट करता है, हाँ मैं खुशी से ज्वाइन करूँगा। जॉन्गकुक ने हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम टू जियोन एंटरप्राइज मिस्टर जिमिन। जिमिन ने मजबूती से हाथ मिलाया। आखिरकार सही तरफ आने का मज़ा ही कुछ अलग है। उसने धीरे से योंगी की तरफ देखा और हल्के से स्मार्ट किया, हाथ बढ़ाया, लेकिन योंगी ने उसका हाथ इग्नोर कर दिया और उठकर बोला, मुझे एक्सक्यूज़ करना, मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। योंगी मीटिंग रूम से बाहर निकलकर कैंटीन की तरफ चला जाता है। जिमिन ने मुस्कुराते हुए उसके जाती हुई शक्ल को देखता है। उसकी आंखों में मिस्चीफ की चमक आ गई। जॉन्गकुक ने उसकी बात थोड़ा सा सुन लिया था, लेकिन कुछ नहीं बोला। गार्डन में ते जैक के सामने बैठा था, जबकि जैक उसकी तरफ झुका हुआ था। जय बहुत एक्साइटमेंट के साथ कुछ बता रहा था। पता है, जो दीदी के अपार्टमेंट के पास रहते हैं ना, वो याद है ना, वो मोटू आदमी, उनका उनके ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है। जैक ने सिर हिलाकर सुन रहा था, जबकि ते कुछ समझ भी नहीं पा रहा था, और फिर भी वो खिलखिलाकर हंस रहा था। जैक कहता है, वैसे तुझे कैसे पता कि उनका चक्कर चल रहा है? जय उत्तेजित होकर कहता है, अरे मैं आज बालकनी में था ना, तब मैंने देखा। वो मोटू आदमी ड्राइवर के लिए मिठाई लाए थे, हाथों से खिलाया। फिर जैक ये सुनकर बच्चों जैसी एक्साइटमेंट के साथ कहता है, क्या? फिर क्या हुआ? जय बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहता है, और फिर मोटू ने अपने थंब से उसके लिप्स को पोंछा, बिल्कुल सेंशुअली, और फिर उसके बिल्कुल करीब गए। और फिर जैक आंखें फैलाकर कहता है, फिर क्या? किस किया क्या? तभी एक गहरी और सीरियस आवाज़ ने उनकी चुगली सेशन को रोक देता है, और ये है योनवो। तुम्हें जानने की बहुत जल्दी है ना? जय ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा पहले परेशानी से भरा हुआ था, फिर डर से सफ़ेद पड़ गया। जैक का चेहरा लाल हो गया। योनवो धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ा। ते ने उसको देखा और देखकर खुशी से हाथ हिलाया। योनवो टाइट स्माइल के साथ जवाब देता है। योनवो कहता है जय को घूरते हुए, ड्यूटी के टाइम तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने शाबा बैठानी होती है ना? फिर उसकी नज़र जैक पर गई, जो शर्म से लाल हो रहा था। योनवो लिप्स को थोड़ा ट्विच करते हुए कहता है, और तुम्हें किसिंग में बहुत इंटरेस्ट होने लगा है लगता है ना? योनवो स्ट्रीक आवाज़ में कहता है, जय ते को लेकर अंदर जाओ। जय तुरंत ते के हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। योनवो जैक की तरफ मॉक स्ट्रीक आवाज़ में कहता है, जैक तुम मेरे साथ आओ। जैक चुपचाप उसके पीछे चल देता है। वो दोनों वेस्ट विंग में सिक्योरिटी रूम तक पहुंच गए। रूम में घुसते ही योनवो ने जैक की तरफ मुड़कर टीजिंग टोन में कहा, जैक। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, जबकि जैक पीछे हट गया। योनवो अपना हाथ जैक के सिर के साइड वाले वॉल पर रख देता है, उसको दीवार के साथ ट्रैप करते हुए। जैक के गाल और गर्दन लाल हो गए थे। योनवो ने उसका ब्लश देखकर स्मार्ट किया और उसके कान के पास झुककर धीरे से विस्पर किया, तुम ड्यूटी के टाइम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? बाहरी कॉरिडोर में जय ते को पकड़कर कॉरिडोर्स में दौड़ रहा था। ते उसे चिपक कर कुआला की तरह लटक रहा था। लिविंग रूम के पास पहुंचकर जय रुक गया और खुद से ही हंसने लगता है। उसने योनवो को जग के साथ हर मौके पर पास आते देख रहा था। वो लिविंग रूम में अंदर आया। ते उसके साथ था। वहाँ उसने जिन को बैठा हुआ देखा। जय ने उसको देखते ही जैसे किसी ज़ॉम्बी को देखा हो, ऐसा घूरा। जय को उसे अकेला देखकर थोड़ा अजीब और बेचैन महसूस हुआ। उसे लड़ाई की बात याद आ गई। वो धीरे से ते का हाथ छोड़कर वापस मुड़ने ही लगता है। अभी जिन काउच से उठकर छोटे छोटे कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है। जिन उसके सामने रुक जाता है। उसकी नज़र जय को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। जिन आवाज़ को नीचे करते हुए कहता है, जय मुझे याद है ना? मैं तुम्हें याद हूँ ना? जय ने धीरे से ऊपर देखा और जिन की आंखों में देखा। हाँ। जिन मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? तुमने मेरे साथ क्या किया था, है ना? सही है ना?
जय ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ दांत भींच ली। जिन अपने कोट से एक मेडिकल रिपोर्ट निकाला। जिन कहता है, ए लो तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। जय ने डरते हुए रिपोर्ट हाथ में लिया और खोला। ये मेडिकल रिपोर्ट और बिल था। जय कहता है, ये क्या है? जिन कहता है, ये उस लड़ाई के बाद मेरी हालत की रिपोर्ट है और वो मेडिकल बिल्स जो तुमने कंपाउंड सेंड करने हैं मुझे। जय रिपोर्ट के एंड में लिखी रकम को देखता है। वो उसके 1 महीने की सैलरी से भी ज़्यादा थी। जय घबराते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? जिन कहता है, तो तैयार रहो, मैं तुम्हारे खिलाफ लॉ सूट ठोक दूंगा। तुमने मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर अटैक किया था और उन्हें डैमेज किया। अटेम्प्ट मर्डर का केस बनाएंगे। जय कहता है, आंखें फैलाकर हॉरर से कहता है, मर्डर? किसका मर्डर? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। सॉरी, प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे जेल नहीं जाना है, प्लीज़। मेरे पास इतने पैसा नहीं है। जिन कुछ देर उसको देखता है, फिर उसके होठों पर एक स्मारक आ जाता है। जिन कहता है, ठीक है, हर रोज़ सुबह शाम मेरे ऑफिस आना और मुझे ग्रीट करना सॉरी बोलकर। जय कहता है, क्या? जिन कहता है, एक दिन मिस किया तो सीधा पुलिस स्टेशन मिलेंगे हम। जिन डर के मारे कहता है, नहीं नहीं, मैं करूँगा, पक्का करूँगा। जिन कहता है, अभी से शुरू करो। जय की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोलता है, सॉरी। जिन कहता है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जिन उसके और करीब झुक जाता है। जय थोड़ा सा जोर से कहता है, सॉरी। जिन कहता है, हैं? जय गुस्से और शर्म से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा सॉरी, सॉरी, सॉरी। इतना बोलकर जय ने जोर से चिल्लाकर जिन के कान में चिल्लाया और भाग गया। जिन शौक में अपना कान पकड़कर रह गया। जैक ने खुद से मुस्कुराते हुए जय को भागते हुए देखा। पागल कहीं का, उसने धीरे से मटर किया। जैक का छोटा सा अपार्टमेंट शांत था। सिर्फ बर्तन की हल्की सी आवाज़ और जैक की सॉफ्ट हमिंग सुनाई दे रही थी। जब वो डिनर बना रहा था तभी दरवाजे पर नॉक हुई। उसने इंटर्न्स की तरफ देखा। सोचने लगा, कौन हो सकता है? नॉक और तेज़ हो गई। ओह, जय ही होगा। जैसे ही जैक ने डोर खोला, जय सीधा उस पर झपटा और उसे टाइट आग में ले लिया। पहले तो जैक शॉक हो गया, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। तुम हमेशा ऐसे क्यों डरा देते हो मुझे? जैक ने पूछा, हक से निकालने की कोशिश करते हुए, लेकिन जय ने उसे और जोर से पकड़ लिया। 1 मिनट तक वैसे ही खड़े रहने के बाद जय बीन बैग पर जाकर बैठ गया, जबकि रवि जल्दी से स्टोव बंद करके उसके पास आ जाता है। जैक यार, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। जय ने ऑलमोस्ट भीख मांगते हुए कहा। पर हुआ क्या है? जैक ने सामने वाली चेयर पर बैठते हुए पूछा। तुम्हें पता है ना जिन? जय ने हाफ करते हुए जवाब दिया। वो मुझे फाइट का कॉम्पनसेशन देने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है और अगर मैंने नहीं दिया तो वो मुझे अटेम्प्ट मर्डर के केस में फंसा देगा। जैक ने आईब्रो रेज की। अटेम्प्ट मर्डर? उसके हिसाब से मैंने जो उसे वहाँ किक मारी थी वो अटेम्प्ट मर्डर है। जय ने गिल्टी फेस बनाते हुए कहा। क्या? जैक ने जोर से हंस पड़ा। तुम बस ही हाँ हाँ करते रहो या फिर मेरी हेल्प भी करोगे? जय इरिटेट होकर बोलता है। सॉरी सॉरी। जैक ने हंसी रोकने की कोशिश की। कितने पैसे मांग रहा है वो? इतने की तेरी मेरी सैलरी मिला के भी पूरे नहीं होंगे। भाई, कोई और ऑप्शन नहीं है? जैक ने कॉन्सर्न से पूछा। है ना, तो वो ही कर ले। अरे पहले ऑप्शन तो सुन ले। बोल। जय ने ड्रामा करते हुए कहता है। उसने बोला है कि मुझे रोज़ सुबह और शाम उसके ऑफिस में जाकर उसे सॉरी बोलकर ग्रीट करना होगा। जब कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, फिर दोबारा हंस कर फिर बुरा हाल हो जाता है और कहता है, क्या? वो बीच बीच में हंसते हुए फिर से बोलता है, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? जय ने बीन बैग से उठकर खड़ा होते हुए कहा। रुक, अभी दिखाता हूँ। वो जैक को चेयर से खींचकर नीचे लाया और उसकी साइड में गुदगुदी करने लगा। दोनों जमीन पर लूट पूट होकर हंसने लगे। तुम भी मेरे साथ चलोगे और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जय ने सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा। जैक सिर्फ हल्की सी हामिंग की। जय शरारती स्माइल के साथ कहता है, वैसे यूनिवर्स का क्या सीन है? जैक ने तुरंत उससे गिरा दिया और उसके गाल हल्का सा लाल हो गए। तुझे यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा परी रहती है, शादी ही करवा दे मेरी उससे। छी यार, मैं किसी बुढ़े से शादी नहीं करूँगा। चुप, बुढ़ा तू होगा।
जैक फिर से हंसने लगता है और उसे चिढ़ाने लगता है। जैक, एक दिन उनके लिए गाना गा देना। जैक सस्पिशियस नज़रों से उसे देखने लगता है। जय तुरंत गाने लगता है। जय! जैक जोर से चिल्लाया और उसके कंधे पर एक थप्पड़ जैसा पंच मार दिया। दूसरी तरफ योंगी अपने रूम में बैठकर खिड़की के बाहर देख रहा था। उसका ध्यान बार बार उन मैसेजेस और आज के सारे अजीब वाक्यों की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और उन सबके बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था। वो मैसेजेस उसको अंदर से बहुत बेचैन कर रहे थे। कौन अपने बेटे को अपने फ़ायदे के लिए बेच सकता है? या फिर यह भेज सकता है? ये मैसेज उसके अपने फादर ऑगस्ट डी के थे। अपने पास्ट के झूठी मिठास और मैनिपुलेटिव जालों से बचकर निकलने के बाद योंगी फिर से उस नाटक में वापस नहीं जाना चाहता था। उसने फिर से अपना मोबाइल ऑन किया और मैसेजेस को दोबारा पढ़ा, जैसे दोबारा पढ़ने से उनका मतलब बदल जाएगा। मैसेजेस: डिडंट नो यू हैड ग्रो अप टू बी सच ए ब्यूटी। वो ज़रूर खुश होगा। योंगी, प्लीज़ वापस आ जा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तू बहुत खुश रहेगा। वो तुझे सोना और पैसे की ताकत पर बिठा देगा। मैं हमेशा तेरी खुशी और भलाई का सोचूंगा। मैं तेरा बाप हूँ बेटा, बस एक बार मिल ले। मेरे कॉल्स क्यों इग्नोर कर रहा है? उठा लो प्लीज़। तुझे मेरी याद नहीं आती है क्या? कितने साल हो गए हैं। वो मुझे मार देगा प्लीज़ बेटा। वो पूरी फैमिली को मार देगा। अगर तू नहीं गया तो सबको मार देगा। वो सबको मार डालेगा। योंगी की आंख से एक आंसू निकल गया। फैमिली? कौन सी फैमिली? उसने अपने मन में सोचा। झूठ और लालच पर टिकी हुई वो ग्रुप कभी फैमिली नहीं हो सकती। तभी उसका फ़ोन बज गया। एक और अननोन नंबर, पहले वाला नंबर नहीं था। योंगी कांपते हाथों से कॉल उठाया। योंगी कांपते हुए कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी और डरावनी आवाज़ आई, कैसा है गुड़िया? और योंगी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसकी छाती में तेज़ दर्द उठा। आंसू बहते जा रहे थे। उसका हाथ जोर जोर से काँप रहा था। योंगी हकलाते हुए कहता है, कौन है? दूसरी तरफ से वो आदमी जोर से हंस पड़ता है। सच गुड़िया, इतनी जल्दी भूल गया तू? योंगी के मुंह से एक सिसकी निकल गई। उसने अपना हाथ मुट्ठी में बंद कर लिया। नाखून अपने हथेलियों में गड़ गए। वो अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा था। योंगी टूटी हुई आवाज़ में कहता है, क्यों कॉल किया तुमने? अननोन मैन कहता है। अब सीरियस और खतरनाक आवाज़ में कहता है, वाह, लगता है गुड्डे के सर पे अब सींग आ गए हैं। अच्छा होगा अगर तुम खुद चलकर आ जाओ तो, वरना। योंगी का चेहरा बिल्कुल मुर्दा सा सफ़ेद हो गया। अननोन मैन कहता है हंसते हुए, तेरी वो मुँह बुलाई माँ अभी किचन में ही है और तेरा छोटा भाई अभी भी उस पागल को गोद में लेकर बैठा है। काई भी अभी तक जिंदा है। योंगी को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। अननोन मैन कहता है, एक गोली और तेरा बनाया बनाया संसार उजड़ जाएगा। तुम क्या चाहते हो? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।